बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। और न्यूज़ के साथ में हूँ मुन्निज़ारा। रुक करते हैं खबरों का। बखर से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक रिजवान ओलग की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत पंजाब और सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल पंजाब जावेद अख्तर महमूद के विजन के मुताबिक मलक मुश्ताक हुसैन डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल बखर की सरबराही में ह्यूमन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन बखर के तहत इंसदाद मंशियात की आगाही के लिए एक पुरवकार सेमिनार का इनेकाद बामकाम समाजी हॉल डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर कॉम्प्लेक्स बखर में किया गया। सेमिनार से सलीम अख्तर सदर ह्यूमन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन बखर ने अपनी समाजी तंजीम के अगराज़ व मकासद नशा जैसी लानत से छुटकारा पाने में किरदार अदा करने और खुसूसी ज़हनी पसमानदा अफराद के लिए अपनी मदद आपके तहत काम करने की यकीन दहानी करवाई। मलक मुश्ताक हुसैन डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर बखर की नशा की वजूहात, इलाज और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल बखर में महकमा सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल और महकमा सेहत की तरफ से ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर की हिफाजत के बारे में बताया। इंसदाद मंशियात सेमिनार में राव मोहम्मद अयूब नायब सदर, HDO बकर मोहम्मद शहजाद, असिस्टेंट डायरेक्टर जलाल अकबर, रेस्क्यू सेफ्टी ऑफिसर रेस्क्यू 1122 बकर, उल्फत हुसैन जाफरी डिस्ट्रिक्ट पेरोल एंड प्रोबेशन ऑफिसर बखर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग वीमेन विंग की साबिका सदर मैडम शगुफ्ता नाज, समाजी तंजीमों के नुमाइंदों, समाजी वर्करों और प्रोबेशन की कसीर तादाद में शिरकत की। बखर से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक रिजवान ओलग की रिपोर्ट के मुताबिक बखर में होने वाले मुख्तलिफ महकमों के तरक्याती कामों के हवाले से महकमा के अफसरान बाला ने ठेकेदारों को नाकस मटीरियल इस्तेमाल करने की खुली छुट्टी दे दी। बखर की तहसील मुनकीरा हैदराबाद थल मेन रोड के साथ बनाया जाने वाला सीवेज नाला में नाकस मटीरियल का इस्तेमाल धड़ल्ले से जारी। जहाँ पर 3 बोरी सीमेंट इस्तेमाल होनी थी वहाँ पर 1 बोरी सीमेंट के साथ रेत की जगह मिट्टी इस्तेमाल होने लगी। अहले इलाका का कहना है कि अगर इस तरह का काम हुआ तो ये स्कीम पाए तकमील से पहले ही ज़मीन बुर्द हो जाएगी। अहले इलाका ने डिप्टी कमिश्नर बकर और हुकाम बाला से नोटिस देने का मुतालबा किया। हैदराबाद लाल मोहम्मद बलोच ने रसाई को तरजीह देने पर मेयर काशिफ शोरों का शुक्रिया अदा और कहा कि हैदराबाद में 2,50,000 मजदूर अफराद के लिए जामिया इंफ्रास्ट्रक्चर को फ़रोग देने के लिए आपका शुक्रिया। हमारा नारा है कुछ के लिए सीढ़ियाँ, सब के लिए रैंप, मिलकर हम सब के लिए एक ज़्यादा काबिल रसाई और जामिया शहर बना सकते हैं। बकर से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक रिजवान ओलग की रिपोर्ट के मुताबिक वाजबात सरकार के बाकी दारान के खिलाफ घेरा तंग अभियाना नहर मुबल्लग 2,38,000 रुपये जमा न करवाने के इवज़ बेहताब खान, असिस्टेंट कमिश्नर बकर, नसरुल्लाह खान गर्दावर, सैयद मुस्तफ़ा मेहदी पटवारी, मौजा डिगर ओलग गाय और ऊँटनी बहक सरकार जब्त कर ली। बाद नीलामी रकम दाखिल खजाना सरकार की जाए। तफसीलात के मुताबिक वाजबात सरकार के बाकी दारान के खिलाफ असिस्टेंट कमिश्नर बकर मेहताब अहमद खान का बाहमरा गर्दावर हल्का 26 TDA मोहम्मद नसरुल्लाह खान न्याजी और पटवारी हल्का सैयद मुस्तफ़ा मेहदी मौजा डगर ओलक में क्रैक। अगर बाकी दरान ने वाजबात सरकार फौरी तौर पर जमा ना करवाए तो इनका माल जब्त जबकि गिरफ्तारी के अहकाम जारी हो चुके हैं। अवाम अपने वाजबात सरकार 30 जून 2025 से पहले दाखिल खजाना सरकार करवाएं। बसूरत दीगर इनके रकबाजात को करने के साथ साथ गिरफ्तारियाँ भी अमल में लाई जाएंगी। कल से भरपूर एक्शन लिया जाएगा। कोटली लोहारा कामरान सलारी की रिपोर्ट के मुताबिक SHO कोटली लोहारा शहबाज चीमा ने जराइम फरोश के खिलाफ शिकंजा कस लिया है और शराब फरोश को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। तफसील के मुताबिक थाना कोटली लोहारा के SHO शहबाज चीमा ने रेड करते हुए लालपुर स्टाफ से शहबाज मसीह वल जावेद मसीह को शराब फरोख्त करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया और इसके कब्जे से भारी मिकदार में शराब की बोतलें बरामद कर ली और इसके खिलाफ शराब नोश फरोशी का मुकदमा दर्ज करके मुलजम को हवाला जुडिशल कर दिया है। इस मौके पर SHO शहबाज चीमा ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि DPO की हदायत पर अमल करते हुए इलाके को जराइम फ्री बनाएंगे, इसलिए जराइम फरोशों के खिलाफ शिकंजा कस लिया है। इनको किसी सूरत माफी नहीं मिलेगी। सिटी ट्रैफिक पुलिस पेशावर शोहदा के बच्चों के लिए स्पोर्ट गाला। शोहदा के बच्चों के लिए स्पोर्ट गाला खुशाइंद है। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर पेशावर शोहदा के बच्चे खुद को तनहा न समझे। CTO हारून रशीद खान का स्पोर्ट गाला में क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, क्रीम बोर्ड वगैरह के अख्ताम पर खिताब। शहीद के बच्चों में शील्ड, गिफ्ट बैग, स्कूल बैग्स वगैरह तकसीम किए गए। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर पेशावर हारून रशीद खान ने सिटी ट्रैफिक पुलिस पेशावर के इंचार्ज एजुकेशन आसफ रजा को सर्टिफिकेट और नकद इनाम दिया। इस हवाले से CTO हारून रशीद खान ने कहा कि पुलिस में सज़ा और जजा का अमल जारी रहेगा जो बेहतरीन कारकर्दगी दिखाएगा। इसी तरह सर्टिफिकेट और इनामात दिए जाएंगे। CTO हारून रशीद खान ने कहा कि आसफ रजा मेहनती और ईमानदार लड़का है, आवाम की खिदमत इबादत समझ कर करता है। यही वजह है कि आवाम भी आसफ रजा के साथ रोड पर ताउन करते हैं। अपनी मेहनत की वजह से आज आसिफ रजा इंचार्ज एजुकेशन को सर्टिफिकेट और कैश इनाम दिया गया।
सादिकाबाद से खबर शामिल करते हैं। जाम तालब हुसैन मलंगी की रिपोर्ट के मुताबिक कॉलोनी की रहायशी हिंदू मजहब से ताल्लुक़ रखने वाली राउका ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इसने अपनी बाहमी रजामंदी के साथ मोहन जी के साथ रजामंदी से शादी की है, जिसकी वजह से इसके अजीज़ों का रिश्तेदार इसकी जान के दुश्मन बन गए हैं। मुतासरा खातून का कहना था कि वो अपने शोर के साथ खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही है, मगर ये बात मेरे अहले खाना रिश्तेदारों को नागवार गुजरती है। लिहाजा अला हुकाम और कानून नाफिज करने वाले इदारों के अफसरान हमें जान से मारने वालों के खिलाफ कार्रवाई के अमल को तेज़ करें और हमारे साथ इंसाफ के अमल को यकीनी बताएं। मुतासरा खातून का कहना था कि अगर मेरे शोर को किसी भी किस्म का नुकसान हुआ तो इसके ज़िम्मेदार मेरे घर वाले, अहले रिश्तेदार और अजीज़ो कारब होंगे। लिहाजा हमें सुकून के साथ ज़िंदगी गुजारने दी जाए। DPO रहीम यार खान समेत ASP सर्कल सादिकाबाद और SHO CTD धमकियाँ देने वाले नासिर के खिलाफ फौरी कार्रवाइयाँ अमल में लाएँ। हरुणाबाद से खबर शामिल करते हैं। हरुणाबाद में सेक्रेटरी सेहत आबादी नादिया साकब ने THQ अस्पताल का अचानक दौरा किया। उन्होंने अस्पताल के मुफ्ती शोबाजात, तिब्बी सहूलियात और अमले की हाजिरी का जायजा लिया और मरीजों से इलाज मुआवजा के हवाले से बराह रास्त मालूमात हासिल की। सेक्रेटरी सेहत नादिया साकब का कहना था कि पंजाब हुकूमत खसूसन वज़ीर आला मरियम नवाज की हदायत पर अस्पतालों में सेहत की बेहतर सहूलियात फराहम की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि अवामी खिदमत के मियार को बरकरार रखना महकमा सेहत की अवलीन तरजीह है। दौरे के दौरान उन्होंने अस्पताल इंतजामिया को सर्विसेज को मजीद बेहतर करने की हदायत। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। मोहम्मद अरशद भट्टी की इस रिपोर्ट में साहिवाल न्यूट्रिशन इंटरनेशनल के जरिए तमाम खुर्दनी तेल की क्वालिटी कंट्रोल फोर्टेशन पर तरबीती वर्कशॉप का कामयाब इनाकाद। पंजाब भर से 25 से ज़ायद मिलर्स की शिरकत। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी दूर करने के लिए इंडस्ट्री के भरपूर तावन का इजहार। तफसीलात के मुताबिक न्यूट्रिशन इंटरनेशनल के जरिए तमाम खुर्दनी तेल की क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी इंश्योरेंस के हवाले से एक जामिया तरबीती वर्कशॉप का इनाकाद किया गया, जिसका मकसद पंजाब के मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक़ रखने वाले खुर्दनी तेल के मिलर्स की फोर्टिफिकेशन से मुताल्लिक महारतों और फ़नी इल्म में इजाफा करना था। तरबीती सेशन में 25 से ज़्यादा मिलर्स की शिरकत की, जिन्हें सनत के माहिरीन, साइंसदानों और आला तलीमी इदारों के माहिरीन की ज़ेर क़यादत फोर्टिफिकेशन, क्वालिटी कंट्रोल, रेगुलेटरी तकाज़ों और जदीद जाँच के तरीक़ाकार के हवाले से अमली तरबियत दी गई। तरबीती वर्कशॉप की क़यादत जनरल मैनेजर क्वालिटी यूनाइटेड इंडस्ट्रीज़ फैसलाबाद नईम अंजुम ने बतौर लीड ट्रेनर की, जिन्होंने शुरा को खुर्दनी तेल की फोर्टिफिकेशन के जदीद तकाज़ों और मेयार पर तफसीली ब्रीफिंग दी। मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर मुल्तान के फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के सरबराह डॉक्टर मोहम्मद शहबाज ने पाकिस्तान में मुख्तलिफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी के चैलेंजेस और उनके हल के तौर पर फोर्टिफाइड खुर्दनी तेल के किरदार पर सीर हासिल गुफ्तगू की। इस मौका पर सूबाई प्रोग्राम मैनेजर अजीजुर रहमान ने मिल फॉर न्यूट्रिशन मनसूबे की तफसीलात पेश की और फोर्टिफिकेशन के अमल को बेहतर बनाने के लिए उठाए गए इक़दामात पर रोशनी डाली। तकरीब के मेहमान एजाज डायरेक्टर फातिमा वेजिटेबल ऑयल मिल्स मोहम्मद हुज़ैफा नवीद, पाकिस्तान नाशपाती मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन PVMA की नुमाइंदगी करते हुए न्यूट्रिशन इंटरनेशनल के इक़दाम को सराहा और फोर्टिफिकेशन प्रोग्राम में इंडस्ट्री की मुकम्मल हमायत और तावन की यकीन दहानी करवाई। ये वर्कशॉप न सिर्फ खुर्दनी तेल के मेयार को बेहतर बनाने की समत एक अहम कदम है, बल्कि पाकिस्तान में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी जैसे अहम मसाइल से निपटने में भी मामन साबित होगी। अब रुक करते हैं डेरा गाजी खान का, जहां ऑन न्यूज़ के चीफ रिपोर्टर गुलाम यासीन राही की रिपोर्ट के मुताबिक मुहर्रम उल हराम की आमद के हवाले से डेरा गाजी खान में पुलिस की तरफ से सिक्योरिटी हाई अलर्ट। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानब से फ्लैग मार्च किया गया। फ्लैग मार्च की क़यादत DPO डेरा गाजी खान सैयद अली ने की। सर्कल तोनसा शरीफ और सर्कल कोट चुट्ठा में भी अलग से फ्लैग मार्च किया गया, जिसकी क़यादत DSP तोनसा और DSP सर्कल कोट चुट्ठा ने की। फ्लैग मार्च पुलिस लाइन DG खान से शुरू हुआ, जिसमें कानून नाफिज करने वाले इदारों समेत ज़िला इंतज़ामिया शरीक थी। फ्लैग मार्च को चहरी चौक, रेलवे पुली रोड, जुलूस गाजी पार्क चौक, बड़ी टंकी वाला चौक, कुम्हारा वाला चौक चौरहटा से होता हुआ मुस्तफ़ा चौक पहुंचा। मुस्तफ़ा चौक से पुल डार चौक से होता हुआ वापस पुलिस लाइन एहतमाम पजीर हुआ। DPO सैयद अली का कहना था कि पुलिस अलर्ट है और मुहर्रम उल हराम में जुलूसों और मजालिस को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जा रही है। 1 मुहर्रम उल हराम से 10 मुहर्रम उल हराम तक जुलूसों के साथ मजालिस को भरपूर सिक्योरिटी फराहम करेंगे। जुलूस रूट पर CCTV कैमरों के साथ छतों पर भी पुलिस के जवान तैनात किए जाएंगे। फ्लैग मार्च का मकसद शरपसंद अनासर को बावर कराना है कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस डेरा गाजी खान हर तरह की सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है।
अब खबर शामिल करते हैं तोनसा चीफ से। हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उस्मान के हमरा असिस्टेंट कमिश्नर तोनसा DSP तोनसा शहजाद फैज जाफर हबीब SHO थाना सिटी ने थाना सिटी के मरकजी जुलूस के रूट्स का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर ने मुहर्रम उल हराम के मरकजी जुलूस के रूट्स का सिक्योरिटी के हवाले से तफसीली जायजा लिया। इस मौका पर मेडिकल सुपरिटेंडेंट तहसील हेडक्वार्टर हस्पताल तोनसा डॉक्टर कासम बुजदार SDO वापटा असलम खान बनभान मेंबरान अमन कमेटी और जुलूसों मजालिस के लाइसेंस दौरान भी खमरा मौजूद थे। इस मौका पर DSP तोनसा का कहना था कि सिक्योरिटी प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। कानून और ज़ाब्ता अखलाक की मुकम्मल पासदारी यकीनी बनाई जाएगी। अमन खराब करने वाले मुल्क दुश्मन अनासर के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। खबर शामिल करते हैं शेखपुरा से। हमारे नुमाइंदे मियां फहीम की रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस सेक्टर M2 साउथ की तरफ से आगाही मुहिम राय फसलों को आग लगाने और फेंस के हवाले से रोड सेफ्टी ऑफिसर सेक्टर M2 साउथ इंस्पेक्टर जुल्फकार अली बीट कमांडर 11 DSP खुरम शाद खान और एडमन ऑफिसर इंस्पेक्टर खालिद महमूद ने मोटरवे मुख्तलिफ जमीनों के मालकान और किसानों को फसलों को आग के नुकसानात पर ब्रीफिंग दी ताकि मोटरवे पर धुएं की वजह से किसी किस्म का हादसा न हो और रोड यूजर मोटरवे पर महफूज सफर कर सकें। मजीद बीट कमांडर 11 खुरम शाद खान ने मोटरवे के गिर्द लगे लोहे की जाली के बारे में ब्रीफिंग दी और इसकी हिफाजत को हमने मिलकर यकीनी बनाना है ताकि कोई भी शर्पसंद अनासर इसको नुकसान ना पहुंचाए। अगर कोई जानी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तो फौरी मोटरवे पुलिस की हेल्पलाइन 130 पर कॉल करें और जिम्मेदार पाकिस्तानी होने का सबूत दें। DG एक्साइज सिंध मलिर एक्साइज टैक्सेशन ऑफिसर करमुल्ला कलहोड़ो और मुतल्लिका इदारों से सवालिया निशान जुमे के दिन रोज़ाना ब्लैक पर झुमहिल J कुमार की सरपरस्ती में जिस कानून के तहत कासम बिन थाने की हदूद में जहरीली शराब फरोख्त जारी है, दीवान वाइन शॉप शाह टाउन बिन कासम लेर बिन बंद करो। कराची शराब पलाकर दीवान वाइन शॉप टाउन वाले मुसलमानों को नशे पर लगा कर इनसे स्टील मिल चोरी करवाते हैं, डकैतियाँ करवाते हैं और बहुत से क्राइम की जड़ बिन कासम थाने की हदूद में दीवान वाइन शॉप के रजूमिर राजू रमेश J कुमार विकी और दीगर राजू के लड़के शराब देकर लोगों से तमाम ऑर्गेनाइज क्राइम करवाया जाता है। इस गैंग का एक टीम कराची साउथ अमरलाल और राकेश नामी शख्स का डिफेंस साउथ कराची जमजमा में चर्च आइस और लड़कियां सप्लायर और जहरीली शराब मुसलमानों को किस कानून के तहत फरोख्त जारी है, कार्रवाई की जाए। मजीद देखिए इस वीडियो बयान में। कराची मलेर से और न्यूज़ के रिपोर्टर इमरान अली शर की रिपोर्ट के मुताबिक कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। मलेर, न्यू कराची, मॉडल कॉलोनी, तारक रोड, गुलशन इकबाल, जमशेद रोड, गुलशन हदीद में तेज़ बारिश का सिलसिला जारी। गार्डन और सदर के इलाकों में बारिश के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासर। मूसलाधार बारिश से कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। महकमा मौसमियात की वार्निंग, आइंदा चंद घंटे मजीद बारिश मतवक्के, शहरी एहतियात करें। बारिश के दौरान गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। बारिश के बायस सदर में मवासलाती निज़ाम मुतासर, सिग्नल बंद। शहरी घरों में महफूज रहें। किसी भी हंगामी सूरत हाल में रेन एमरजेंसी हेल्पलाइन से राब्ते में रहें। वज़ीर आला पंजाब मगर नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर तांदियावाला आज का शहर बारिश के बायस भी तहसील भर में मुतहरिक। मुहर्रम उल हराम के इंतजामात में गफलत लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं। असिस्टेंट कमिश्नर तांदियावाला आज का शहर ने मुख्तलिफ इलाकों में मानसून की बारिश के पानी की निकासी को चेक किया और मुख्तलिफ शुकूक में हमरा टीम महकमा माल से मुतल्लिक मालूमात भी देखे। असिस्टेंट कमिश्नर तांदियावाला ने म्यूनसिपल कमेटी मामू कांचन में साइलिन के मसाइल सुने और मौके पर मुतल्लिका महकमों के अफसरान को फौरी मसाइल हल करने के अहकाम जारी किए। असिस्टेंट कमिश्नर तांदियावाला ने मामू मरकजी इमाम बारगाह कसरे अबू तालिब रोड का भी तफसीली विजिट किया और मुहर्रम उल हराम के सिलसिला में इंतजामात का जायजा लिया और मौके पर इंतजामिया को फौरी तौर पर रोड का पेच वर्क मुकम्मल करने समेत दीगर मसाइल को भी तेज रफ्तारी से हल करने के अहकाम जारी करते हुए अमले को सख्त हदायत की कि माह मुहर्रम उल हराम के इंतजामात में किसी किस्म की लापरवाही गफलत की कोई गुंजाइश नहीं। गफलत लापरवाही करने वालों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। असिस्टेंट कमिश्नर तांदियावाला आज का शहर ने मजीद कहा कि जी, जिस तरह से हमें सबको मालूम है कि PTM ने बारिशों के हवाले से अपनी जो है हाई अलर्ट जारी कर दिया है कि आइंदा कुछ रोज जो है शदीद किस्म की बारिशों की पेशन गोई है। तो उसी सिलसिले में हमने आज तांदियावाला के साथ मामू कांचन का भी विजिट किया है। जैसे कि हम सबको पता है कि चांद मुबारक आज नजर आ जाएगा और मुहर्रम का बाकायदा आगाज हो जाएगा, तो उसी तरह से यहाँ पे मुजालिस और जुलूस वगैरह भी स्टार्ट हो जाएंगे।
तो यहाँ पे हमने इंतजाम को चेक करने के लिए आज यहाँ का विजिट किया है। जिस तरह से आप सामने देख रहे हैं यहाँ पे पैचवर्क की जरूरत है और यहाँ पीछे भी कुछ बारिश की वजह से पानी खड़ा है, पैचवर्क की जरूरत है। तो इंशाल्लाह इस तरह के अहकामात हम दे देंगे। सफाई की हिदायत FWMC के अमले को दे दी गई है और बाकी हमारा जो COMC है उनको भी हिदायत दे दी गई है। हमारे MC का अमला भी काम करने के लिए तैयार है और हम लोग आप पूरे मुहर्रम में अपनी टीम के साथ यहाँ पे शाना बशाना विजिट करते हैं। जिला शेखुपुरा मानावाला के नवाही गांव तानी चक नंबर 524 में कब्रिस्तान की 4 दीवारी न होने की वजह से कब्रिस्तान जानवरों और नशियों की माजगा बन गया। रिपोर्ट कर रहे मानावाला से हमारे नुमाइंदे चौधरी अनवर। मानावाला के नवाही गांव तानीचक में कब्रिस्तान की 4 दीवारी न होने की वजह से कब्रिस्तान नशियों और जानवरों की अमाजगा बन गया। गांव के लोगों ने डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से 4 दीवारी के लिए अपील कर दी। सर मानावाले दे नाल पिंड तानी चक है जी। तानी चक दा कब्रिस्तान है जनाब। इहदे विच इस कब्रिस्तान नूं 4 पिंड लगदे ने। चारां पिंडां दे जिन्ने प्यारे फौत हुंदे ने सारे इत्थे आण के दफनाई दे ने। इहदे विच सर कोई 4 दीवारी नहीं, ना जनाजगा इंतजामिया च कोई तैयार हुई है या कुत्ते बिल्ले इत्थे माल डंगर आण के जनाब वड़ जांदा। बहुत हुरमती करदे ने, कबरां ढा दिंदे ने, फेर दिंदे ने, विच माल छुटा रहिंदा। खबर शामिल करते हैं वजीराबाद से अपने नुमाइंदे उमर अली राजपूत की रिपोर्ट के मुताबिक वजीराबाद शहर और गिरदनवाह में तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। सोहदा, अहमद नगर, हेड हानकई में भी बारिश। शदीद बारिश से मौसम खुशगवार और गर्मी और खब्स में कमी। बारिश के बायस कैप्को के फीडर ट्रिप कर गए। शहर भर में बिजली बंद। मूसलाधार बारिश से शहर के निशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। मुहर्रमुल हराम का मुक़द्दस और बाज़मत महीना शुरू होते ही डहरकी में भी हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके जानसार साथियों की याद में ठंडे और मीठे पानी की सबीलों के कैंप कायम कर दिए गए हैं। इन कैंपों पर शहरियों की बड़ी तादाद देखने में आ रही है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा ऑन न्यूज़ अली रज़ा सोमरो से। जी अली रज़ा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए मुहर्रमुल हराम का मुक़द्दस महीना शुरू होते ही डहरकी शहर और गिरदनवाह में ठंडे और मीठे सबील के जो है ना कैंप कायम कर दिए गए हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ डहरकी में एक कैंप पर। हमारे साथ एक आज़ाद आरैन हुसैन मौजूद है। आइए उनसे बात करते हैं, वो इस दिन के हवाले से क्या कहते हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपको पता है कि मुहर्रम हराम का महीना शुरू हो चुका है और ये कल से हमने कैंप शुरू कर दिया। इमाम हुसैन और मौला अली असगर अलैहिस्सलाम की सबील का कैंप लगाया है और ये कैंप क़यामत तक जारी और सारी रहेगी। जैसा कि आपने आज़ाद आरैन हुसैन की बात सुनी, उनका यही कहना है कि शोहदाए करबला की याद में जो है ना ये सबील के कैंप कायम कर दिए हैं और ये सिलसिला क़यामत तक जारी और सारी रहेगा। जी न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।